कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। कहते हैं कि आज प्यार का दिन है, मोहब्बत का दिन है, इकरार करने का दिन है, यानी कि आज वैलेंटाइन डे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात है। पहले तो इस भारत देश में जहां प्यार का इजहार करना तो दूर की बात है, प्यार की बात करना भी बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तब पहले पर्दे पे जो हमारे वैलेंटाइन थे यानी कि राज कपूर साहब, तो उन्होंने पहले पर्दे के ऊपर ऐसी रोमांस की कहानियां बनाई कि लोग न केवल उससे प्रेरित हो गए बल्कि अपने प्यार का इजहार करने लगे। आज हम आपको बताएंगे ऐसी कौन सी टॉप 20 फिल्में हैं जिन्होंने रोमांस का ऐसा तड़का लगाया कि पूरा देश उनका दीवाना हो। 1949 में राज कपूर साहब एक फिल्म बनाते हैं। फिल्म का नाम था बरसात। ये पहली फिल्म थी जो उनके निर्देशन में बनी थी, वही निर्माता थे। और इस फिल्म के अंदर जो उन्होंने नरगिस के साथ रोमांस किया, जो पहले पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री थी, वो दर्शकों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। उसके बाद तो राज कपूर और नरगिस की जोड़ी एक प्यार की, प्रेम की मिसाल बन के रह गई। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। लेकिन अब हम आते हैं बैक, काउंटडाउन शुरू करते हैं ऐसी 20 रोमांटिक फिल्में जिन्होंने पर्दे के ऊपर गजब डाल दी। नंबर 20 पे है फिल्म गदर, एक प्रेम कथा। यह फिल्म लेट 40s के उस दौर की है जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। गदर के समय की फिल्म पिक्चराइज की गई थी। इसमें दिखाया गया था कि सनी देओल साहब जो है वो जान बचाते हैं एक पाकिस्तानी बाला की, जिनका नाम होता है सकीना। उनको दिल दे बैठते हैं और उसके बाद अपने प्यार को पाने के लिए वो पाकिस्तान तक चले जाते हैं। हालांकि फिल्म में एक्शन जबरदस्त तरीके का था, लेकिन इस फिल्म में जो लव स्टोरी दिखाई थी सकीना और तारा सिंह की, वो गजब की थी और ये फिल्म बहुत कामयाब हुई थी। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर, ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। नंबर 19 में एक बड़ी खूबसूरत फिल्म आई थी परदेश। इसमें दिखाया गया था कि एक भारतीय लड़की होती है जिसकी शादी तय होती है, उसका मंगेतर यूएस का होता है, लेकिन वो दिल दे बैठती है उसके दोस्त को यानी कि शाहरुख खान के ऊपर। महिमा चौधरी और शाहरुख खान की जो प्रेम कहानी दिखाई गई थी वो गजब की थी। और अमरीश पुरी, तो शाहरुख खान और अमरीश पुरी जिस फिल्म में होते हैं उस फिल्म का कहना है क्या, एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी थी परदेश। जमाना दिलों को नहीं जानता है, जमाने को ये दिल नहीं मानता है, नहीं और कोई फकत इश्क है वो जो आशिक की नजरों को पहचानता है, जो आशिक की नजरों को पहचानता है। हम दिल दे चुके सनम 1999 में ये फिल्म आई थी और बहुत पसंद की गई थी। फिल्म के अंदर दिखाया गया था कि एक शास्त्रीय संगीत के गुरु होते हैं, उनकी बेटी होती है ऐश्वर्या राय। उनके यहाँ संगीत सीखने के लिए आते हैं समीर यानी कि सलमान खान, और जब वो संगीत सीख रहे होते हैं उसी घराने के साथ रहकर, तो उनका प्यार हो जाता है गुरुजी की बेटी से यानी कि ऐश्वर्या राय से। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, लेकिन जब ये राज खुलता है तो हंगामा हो जाता है, क्योंकि ऐश्वर्या राय की शादी पहले ही तय होती है विदेश में रहने वाले एक लड़के यानी अजय देवगन से। हंगामा हो जाता है। उसके बाद गुरुजी अपने चेले से, सलमान खान से, गुरु दक्षिणा में मांगते हैं कि वो कभी भी पलटकर उनकी बेटी से नहीं मिलेंगे। उसके बाद भी ऐश्वर्या के दिल से वो प्यार नहीं जाता है, उनकी शादी हो जाती है अजय देवगन से, लेकिन वो अपने प्यार को पाने के लिए पागल रहती हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स क्या है, इसको जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। इसका एक गाना बेहद खूबसूरत था। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में।
तड़प तड़प के इस दिल। इसके बाद जो लव स्टोरी की बात करेंगे, वो फिल्म का नाम ही था लव स्टोरी। 1981 में फिल्म आई थी, राजेंद्र कुमार का प्रोडक्शन था और इसका निर्देशन किया था राहुल रवेल ने। राजेंद्र कुमार साहब के बेटे कुमार गौरव आए थे इस फिल्म में विजेता पंडित के साथ, जो कि सुलक्षणा पंडित की छोटी बहन थी। इस फिल्म में पहली बार दिखाया था कि जो प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे को, वो भाग जाते हैं घर से और उसके बाद उनकी ढूंढाई शुरू होती है। अमजद खान जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो बेहद बेहतरीन इंटरेस्टिंग फिल्म थी, बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी। इसके गाने तो कहना ही। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आया 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 आया। आजा। अगले नंबर पे हम बात करेंगे फिल्म हीरो की। ये फिल्म सुहास घई की थी और इस फिल्म के अंदर जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री को लाया गया था। न्यू कमर थे दोनों, क्या जमे थे इस फिल्म के अंदर। उस फिल्म का खासकर म्यूजिक लाजवाब था, क्लासिकल फिल्म थी, बहुत बड़ी हिट फिल्म। प्यार करने वाले कभी नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। राहुल रवेल क्या बेहतरीन डायरेक्टर थे 1981 में, जहां उन्होंने लव स्टोरी बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म दी थी। वहीं 1983 में इन्होंने दी ब्लॉकबस्टर बेताब। जी हाँ, धर्मेंद्र के बेटे इस फिल्म के अंदर उनका करियर शुरू होता है सनी देओल का, और सनी देओल क्या खूबसूरत लगे थे इस फिल्म के अंदर। अमिताभ सिंह का भी यहीं पे डेब्यू होता है और दोनों इस फिल्म के अंदर, और उनका जो उनकी लव स्टोरी दिखाई गई थी, बगावत दिखाई गई थी, वो गजब की थी। शम्मी कपूर साहब भी इस फिल्म के अंदर थे और इस फिल्म के भी गाने बहुत बड़े हिट हुए। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। मोहब्बतों की बात हो रही, लव स्टोरीज की बात हो रही, तो अगले नंबर पे है फिल्म नदिया के पार। राष्ट्रीय प्रोडक्शन की एक फिल्म थी। इस फिल्म के अंदर अवधी और पूर्वी भाषा बोली गई थी, ग्रामीण परिवेश में यह फिल्म बनी थी। सचिन थे इस फिल्म के अंदर, हीरो आए थे, और उनके साथ ही साधना एक एक्ट्रेस थी, वो दोनों आए थे फिल्म में। इस फिल्म ने भी गजब ढा दिया था और सिल्वर जुबली और करीबन गोल्डन जुबली ये फिल्म हुई थी, बहुत बड़ी हिट थी। और इसमें की जो प्रेम कहानी थी, एकदम घरेलू फैमिली पिक्चर थी। बाद में उन्होंने हम आपके हैं कौन टाइप की फिल्में भी बहुत सारी बनाई, जिसमें मिलती जुलती स्टोरी रखी थी राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने, लेकिन ये भी फिल्म बहुत ही खूबसूरत है। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। अब हम बात करेंगे फिल्म एक दूजे के लिए। जी हाँ, इस फिल्म के अंदर दिखाया गया था कि दो फैमिलीज होती हैं जो अलग अलग स्टेट की आती हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं। उसके बावजूद रति अग्निहोत्री और कमल हसन, जो कि अलग अलग फैमिली अलग अलग स्टेट के रहने वाले होते हैं, वो एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं और भाषाएं, उनका कल्चर उनके प्यार के बीच में आ जाता है। दोनों ही फैमिलीज में काफ़ी मनमुटाव हो जाता है। उसके बाद तो फिल्म का जो एंडिंग था वो सबको रुला देने वाला था, और फिल्म का संगीत तो क्या कहना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अंधारा, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। अब हम बात करेंगे 80s के दौर में आई फिल्म सिलसिला की। जी हाँ, यह फिल्म भी रोमांटिक फिल्में बनाने वाले गजब के डायरेक्टर प्रोड्यूसर यश चोपड़ा साहब की ये फिल्म थी। और इस फिल्म को कहते हैं कि जब ये फिल्म बनी थी, अमिताभ बच्चन और रेखा इसमें मेन किरदार में थे, उस वक्त इन दोनों का बीच में कुछ पनप भी रहा था। जैसे कि हमेशा बहुत सारे अफसाने, बहुत सारी कहानियाँ बयां होती रही हैं। तो इस फिल्म के अंदर भी दिखाया गया था कि शशि कपूर और अमिताभ बच्चन भाई होते हैं। शशि कपूर की
प्रेमिका होती हैं जया भादुरी, जबकि अमिताभ बच्चन रेखा से प्यार करते होते हैं। लेकिन शशि कपूर जो है वो एयरप्लेन क्रैश होता है, उसमें वो मारे जाते हैं और उसके बाद उनकी जो प्रेमिका होती है शशि कपूर से, उनसे शादी करनी पड़ती है क्योंकि शायद वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इस टाइप की स्टोरी थी इसमें। लेकिन उसके बाद रेखा के दिल में प्यार था वो ख़त्म नहीं होता है। रेखा भी शादीशुदा हो जाती हैं और बहुत ज़बरदस्त शादी के बाद भी इन दोनों के बीच में जो संबंध होते हैं उस पर बनी फिल्म थी। क्या भावनाएं इस फिल्म के अंदर दिखाई गई थी, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी। अगर आपने नहीं देखी तो फिल्म जरूर देखिए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। अब आती है फिल्म बॉबी। राज कपूर साहब जो कि उन्होंने अपनी जीवन के अनुभव, जो उनकी प्रेम कहानियां थी, उसी पर आधारित फिल्म बनाई थी मेरा नाम जोकर। वो लेकिन बहुत बड़े बजट के बावजूद वो फिल्म नहीं चल पाई थी। हालांकि बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, लेकिन उसके ना चल पाने से राज कपूर साहब काफ़ी घाटे में गए थे, बहुत सदमे में भी थे। उसी बीच उन्होंने एक फिल्म बनाई अपने बेटे को लेके। ऋषि कपूर साहब उस फिल्म में एज अ हीरो आए थे और डिम्पल कबाड़िया आई थी, जिन्होंने वो बड़े प्यारी लगी भी थी इस फिल्म के अंदर। लेकिन उन्होंने जो एक्सपोज किया था उस ज़माने में, बिकनी पहनी थी, बहुत ही मतलब बिल्कुल आफत ढा दी थी उन्होंने। और उसके बाद इस फिल्म की जो लव स्टोरी थी उसका तो कहना है कि इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाम है मेरा, वो भी बहुत जमे थे, विलन थे उस फिल्म के अंदर। तो बॉबी की लव स्टोरी बहुत पसंद आई थी लोगों को। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अगले नंबर पर वो फिल्म है जो कि यश चोपड़ा साहब की गालिबन आखिरी फिल्म थी, उनके डायरेक्शन में फिल्म आई थी, वीर ज़ारा। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया था कि शाहरुख खान जो है एयरफोर्स ऑफिसर होते हैं और उसके बाद एक पाकिस्तानी बाला होती हैं जो अपनी हिंदू नानी के लिए जो है वो हिंदुस्तान उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने आती हैं, उनकी अस्थियां विसर्जित करने यहाँ पर आती हैं। एक एक्सीडेंट होता है, उसके बाद जो शाहरुख खान साहब तो हीरो होते हैं वो पहुँच जाते हैं उनकी जान बचाने और उसके बाद उनको सही सलामत अपने गाँव में रोकने के बाद पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं। दिल दे बैठती हैं ज़ारा हयात खान, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़े लीडर की बेटी होती हैं। इनकी ऑलरेडी शादी तय होती है वहाँ के बड़े बैरिस्टर मनोज बाजपेयी से और वो चली आती है। जब शादी हो रही होती है तो दिल, क्योंकि उनका हिंदुस्तान में होता है, तो एक हिंदुस्तानी यानी शाहरुख खान फिर उनके प्यार में वहाँ पर उनसे मिलने पहुँच जाते हैं, लेकिन वो अरेस्ट होते हैं और लेकिन मुंह नहीं खोलते हैं, अपने प्यार को रुसवा नहीं करते। लगभग 22 साल वो जेल में रहते हैं। उसके बाद जो उसके एंडिंग थी वो बड़ी हैप्पी एंडिंग थी और फिल्म गजब की थी। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। अगले नंबर पर वो फिल्म है जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और उसके बाद शाहरुख खान साहब तो किंग ऑफ रोमांस कहलाए थे। यश चोपड़ा की फिल्म थी, 1995 में आई थी। उनके बेटे थे आदित्य चोपड़ा, उन्होंने फिल्म लिखी थी। फिल्म का नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ऐसा रोमांस इस फिल्म में किया था शाहरुख खान साहब ने काजोल के साथ और उनकी ऐसी खूबसूरत केमिस्ट्री इस फिल्म में बनी थी कि इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिल्म आज भी बहुत पसंद की जाती है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। अगले नंबर पे फिल्म कयामत से कयामत तक, जिसने अपने रिलीज होने के कुछ हफ्तों बाद तो कयामत ही डाली थी। उस वक्त के युवा प्रेमी जो है वो दीवाने हो गए थे उनको इस फिल्म के अंदर आमिर खान और इसकी जो एक्ट्रेस आई थी जूही चावला, उनके अंदर वो अपने आप को महसूस करते थे और लगातार ये फिल्म कई बार देखी थी उन लोगों ने। फिल्म का नाम था कयामत से कयामत। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदा दे रही है मंजिल प्यार की। नेक्स्ट पोजीशन पे है फिल्म लैला मजनू। ये वो फिल्म थी जो बॉबी के बाद जिसने स्थापित कर दिया था ऋषि कपूर को। इस फिल्म के अंदर वो जो हीरोइन थी रंजीता यानी कि लैला,
उसके प्यार में दीवाने होते हैं। दीवानगी जो मजनू की थी वो इस फिल्म के अंदर दिखाई गई थी। कहते हैं कि उस जमाने में इस फिल्म को देखने के लोग कई कई दिन तक जो है वो बुकिंग विंडो पे खड़े रहते थे, लाइन में खड़े रहते थे, तो उनको टिकट नहीं मिलते। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। अब हम बात करेंगे नंबर 5 पे फिल्म है जब जब फूल खिले। जी हाँ, परदेसियों से न अखियां मिलाना। फिल्म के अंदर दिखाया गया था कि जो फिल्म की एक्ट्रेस थी नंदा, वो कश्मीर घूमने जाती हैं और एक शिकारे पे रुकती हैं। वो शिकारा जो चलाने वाले होते हैं शशि कपूर, वो दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। नंदा बहुत बड़े घर की होती हैं और जब वो घर से चली जाती हैं तो गाना होता है परदेसियों से ना अखियां लड़ाना। उस वक्त बताते हैं कि जब ये गाना होता है और जो रफ़ी साहब ने इस गाने में आवाज़ दी थी, तो जब ये गाना होता है तो सिनेमा हॉल के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, लोगों की आंखों में आंसू भरे होते हैं और उनका दिल और दिमाग में रफ़ी साहब की आवाज़ और फिल्म की स्टोरी तारी हो चुकी हो। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। नंबर 4 पे है फिल्म पाकीज़ा। यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। सरे राह चलते चलते ही मुलाकात होती है राजकुमार साहब की, जो कि एक फॉरेस्टर होते हैं। ट्रेन के अंदर वो एक साहिबजान को देखते हैं जो कि लखनऊ की एक बहुत ही मशहूर तवाइफ होती हैं। एक लेटर छोड़ के चले जाते हैं जिसमें लिखा होता है वो मशहूर डायलॉग कि आपने अपने पाँव देखे बहुत खूबसूरत हैं, इनको ज़मीन पे मत रखिएगा। ये डायलॉग बहुत बहुत हिट हुआ था। उसके बाद फिर उनकी मुलाकात हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी थी। शादी करना चाहते हैं राजकुमार साहब, लेकिन क्योंकि वो बड़े घराने से होते हैं, घर वालों को ये कभी मंजूर नहीं हो सकता था। इसी पे बेस्ड फिल्म थी। इस फिल्म के गाने तो चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। नंबर 3 पे एक फिल्म है जो कि शरद चंद्र उपाध्याय के उपन्यास पे आधारित थी। फिल्म का नाम था देवदास। ये चाहे 50s के दौर में आई हो या 90s के दौर में, दर्शकों ने इसको बेहद प्यार दिया। देवदास पारो और चंद्रमुखी की लव स्टोरी पर बेस्ड ये फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आई। दिलीप कुमार रहे हो या शाहरुख खान, दोनों ने देवदास के किरदार में अपनी शानदार अभिनय से जान फूंक दी। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। अब हम नंबर 2 पे फिर लौटते हैं उसी फिल्म में जिसकी सबसे पहले हमने शुरुआत की थी। फिल्म का नाम है बरसात। ये वो फिल्म थी जिसकी लव स्टोरी इतनी बड़ी हिट हुई थी कि उसके बाद तो फिर राज कपूर साहब ने खुद का स्टूडियो ही खरीद लिया था। अब हम बात करेंगे नंबर 1 पे उस फिल्म का जिस फिल्म को कालजयी फिल्म कहा जाता है भारतीय हिंदी सिनेमा के इतिहास की। जी हाँ, हम फिल्म बात कर रहे हैं मुगलिया सल्तनत को इस फिल्म में दिखाया गया था। अकबर द ग्रेट के रोल में इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर दिखाए गए थे, उनके बेटे सलीम यानी कि दिलीप कुमार, और उनके कोर्ट यार्ड में नृत्य करने वाली एक कनीज यानी कि मधुबाला। दोनों के बीच में प्यार पनप जाता है। बादशाह अकबर को कहाँ ये मंजूर होता, बगावत होती है। पूरी बगावत पे आधारित ये प्रेम कहानी थी जो कि आज भी भारत की सर्वोच्च फिल्म में गिनी जाती है। फिल्म का नाम था मुगल आजम। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो ये वो टॉप 20 लव स्टोरीज थी जो कि आज तक की भारतीय हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे खूबसूरत फिल्में कही जाती हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय।